तो नमस्कार दोस्तों, BA 6 सेमेस्टर साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान यूनिट 2 परामर्श मनोविज्ञान के पारिवारिक परामर्श क्या है दोस्तों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही गहराई से वीडियो हमने बनाई हुई है। और दोस्तों, BA 6 सेमेस्टर तक हमने पूरा प्ले लिस्ट कम्प्लीट करके रखा है साइकोलॉजी का, तो आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, पारिवारिक परामर्श क्या है इसको जान लेते हैं। पारिवारिक परामर्श एक प्रक्रिया है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं, संघर्षों और आपसी संबंधों पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य परिवार में सुधार लाना, संचार को बढ़ाना और सदस्यों के बीच बेहतर समझ विकसित करना। कहने करते दोस्तों, पारिवारिक परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके साथ परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर अपनी समस्याओं, संघर्षों और आपसी संबंधों पर चर्चा करते हैं। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपके जैसे कोई परिवार होता है, उसमें सभी सदस्य होते हैं, एक साथ बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, किसकी समस्या क्या है, क्या प्रॉब्लम है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, फिर उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करते हैं। इसका उद्देश्य परिवार में सुधार लाना, संचार को बढ़ावा देना और सदस्यों के बीच बेहतर समझ विकसित करना। यानी दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य होता है कि परिवार में सुधार लाएं और दोस्तों जो दिक्कतें हैं, परेशानी है, उसको क्या नाम है लोगों तक सीमित प्रभावित करें कि क्या नाम है ये समस्या को जिसके पास हल है वो व्यक्ति इसका निकाल पाए हल, और सदस्यों के बीच बेहतर समझ विकसित करना। यानी दोस्तों सभी सदस्य हैं उनके बीच के एक बेहतर समझ, यानी दोस्तों कुछ अच्छा स्किल को प्रदर्शित करना, ताकि वो भी अपने घरों के प्रॉब्लम को या समस्याओं को ऐसे ही आपस में बैठ के समझा सकते हैं या सुलझा सकते हैं। इसी चीज़ को बताया गया है दोस्तों। या दोस्तों कह सकते हैं कि पारिवारिक परामर्श का उद्देश्य या इसका कार्य या फिर परामर्श क्या है, अगर इसको समझेंगे तो सीधी सीधी बात में कहा गया है कि इसका उद्देश्य अपने परिवार के सदस्यों के बीच में या संबंधों में सुधार करना और जो उनके बीच में समस्या है उनको हल करना और पारिवारिक जीवन जो है जी रहे हैं उनको एक बेहतर बनाना। और दोस्तों यह परामर्श परिवार में संवाद, समझ और सहयोग को बढ़ाता है ताकि परिवार समस्याओं को प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सके। दोस्तों इसी चीज़ को बताया गया है कि ताकि परिवार एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और अपनी समस्याओं को एक दूसरे के साथ शेयर करें और उसमें सुधार लाने की कोशिश करें। और यही सब चीज़ें को परिवार दोस्तों आपके आपसी परिवार में या आपके रिलेशन में है, वो भी एक तरह से आपका परिवार है। इन सब चीज़ों में इन लोगों के पास अपने मुद्दे को रख के सुलझाना ही पारिवारिक परामर्श कहलाता है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसकी विशेषताओं की तरफ। इसकी विशेषता दोस्तों निम्नलिखित है। पहला है दोस्तों, यह प्रक्रिया परिवार की समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान खोजने में मदद करती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवार में क्या समस्या चल रही है और उसमें किससे लोग जूझ रहे हैं उसकी पहचान करती है, उसके बाद उसमें समाधान खोजने में मदद करती है। जैसे कोई भी दिक्कतें आपके घर में है तो उस चीज़ को पहचानेंगे, आखिर हमारे घर में दिक्कतें आखिर क्या आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे कोई बीमारी हो गई, कोई ऐसा चीज़ हो गया, जैसे इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो गई, या किसी का घर से विवादित हो जाना, किसी से दूर भाग जाना, या मानसिक रूप से बुरा असर पड़ता है, तो वो सोचते हैं कि एक दूसरे से संबंध तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये सब चीज़ों पे बहुत रिसर्च करते हैं, उसको खोजते हैं, उसके बाद ही दोस्तों उस पर समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है दोस्तों, पारिवारिक परामर्श में परिवार के सदस्यों को परिवार में होने वाले संघर्षों को प्रबंधित करने में मदद मिलता है। कहने का अर्थ है दोस्तों, परिवार में जो भी सदस्यों के बीच में होने वाली संघर्ष और प्रबंधित का अर्थ है दोस्तों किसी भी संघर्ष या मतभेद को प्रभावी ढंग से हल करना ताकि दोनों पक्षों की समस्याओं को समाधान हो सके और एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सके। तो दोस्तों यही करने का मतलब है कि दोनों लोग की बातों को समझ सकते हैं और उसके परिणाम को प्राप्त करने के बाद उसका क्या हल निकाला जाए, इस चीज़ पर कार्य करते हैं और उसमें मदद मिलती है, ये बताया गया है इसमें। और तीसरा है दोस्तों, इसका उद्देश्य परिवार के सदस्यों के बीच
संबंधों को बेहतर बनाना होता है। दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य यही होता है कि परिवार के बीच के जो सब सदस्य हैं सब आपस में एक साथ मिलजुल कर रहें और उनके बीच की जो दूरियां हैं उनको कम कैसे करें और जो मतभेद है उनको हटा के और उनको साथ एकदम एक दूसरे के साथ बैठक उठक में समस्याओं को समझे और इतना ही अच्छा इन लोग का संबंध बना रहे ताकि और दोबारा इनके संबंध में कोई दिक्कत ना हो, कोई विवाद ना हो और इनका संबंध बिल्कुल बेहतर बना रहे ताकि कोई और भी या फिर कोई इधर का या छोटी मोटी बातों का इम्पेक्ट इन पे न पड़े। इनका मेन काम ही यही है कि आपस के जो संबंध है उसको बेहतर बनाएं और उसके प्रकार से बनाते हैं वो तो आप निर्भर करता है। चौथी विशेषता है दोस्तों, परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर अपनी बातें साझा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या है कि दोस्तों जो परिवार के सभी सदस्य हैं वे एक दूसरे के साथ मिलजुल के जितनी भी प्रॉब्लम होती है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। इससे दोस्तों ये होगा कि आपसी मतभेद कम होगा और एक दूसरे का समर्थन होगा ताकि कोई भी दिक्कतें उक्कतें हो, कोई बातें हो तो वो कोई बड़ी कंडीशन पे ना जाए जिससे कि बाद में जानने के बाद उसका बुरा इम्पेक्ट पड़े। दोस्तों, ये थी इसकी विशेषताएँ। अब जान लेते हैं पारिवारिक परामर्श को प्रभावित करने वाले कुछ कारक के बारे में। तो दोस्तों, इसमें हमने 2 कारक के बारे में बता रखा है। पहला कारक है दोस्तों परिवार का संचार और दूसरा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। तो दोस्तों, परिवार के सदस्य के बीच बातचीत का स्तर और शैली परामर्श की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। यदि संवाद खुला और ईमानदार है तो समस्याएं को समझना और हल करना आसान होता है। कहने का दोस्तों, इसमें जो अब परिवार होता है उनके जो सदस्य होते हैं उनसे बातचीत करके उस चीज़ को समझते हैं और क्या प्रभाव पड़ रहा है और कितनी तरीके से उनको बातों को समझते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं कि परिवार में आपसी मतभेद क्या है, किस चीज़ का झगड़ा है और किस चीज़ पे जा रहा है और क्या इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है। दोनों लोग को किसी एक को दोस्तों गलती नहीं निकालते हैं या जो रहता है उनको प्रेम से कहा जाता है कि ऐसे चीज़ गलत है, ये सही है, ऐसे करके ऐसा नहीं करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि ऐसा ना हो कि किसी अगले व्यक्ति को बुरा भी लगे, उसमें और मतभेद आए। दोस्तों, समस्या सुलझाना भी एक तरह की कला है। दोस्तों, इसी सब चीज़ों को इसमें बताया गया है। उसके बाद दूसरा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत दृष्टिकोण और भावनाएं भी परामर्श के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई सदस्य सहयोग नहीं करता तो यह प्रक्रिया बाधित हो सकती है। यहाँ दोस्तों, इसमें परिवार के सभी सदस्य अपनी दृष्टि से, भावनाओं से और परिणाम को प्रभावित करते हैं ताकि कोई सदस्य इसमें सहयोग अगर नहीं करे तो इसको बाधित कर दिया जा सकता है। इसी सब चीज़ों को बहुत ही मद्देनज़र रखते हुए बताया गया है ताकि आपसी मतभेद को कम किया जा सके। इसका मेन उद्देश्य, मेन कार्य यह है कि आपसी मतभेद को मिटाना। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।